तुमने अरबों रुपए की जमीन खा के बेच के खा गए, तुम उसका तो हिसाब नहीं होगी। अरबों रुपए की जमीन है, तुमसे एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। अरबों रुपए की जमीन दो, अरबों रुपए की जमीन बना दिया तुमने। तुम किसान विरोधी है, तुम सब किसान विरोधी है जितने यहाँ खड़े हो तुम। एक तरफ सरकार कहती है किसानों के हमदर्द है, दूसरी तरफ किसानों को डंडा करती रहती है। ना तो टाइम से पानी मिला, ना टाइम से खाद मिला, इससे ना टाइम से गन्ने का पेमेंट मिल रहा, ना टाइम से पर्ची मिल रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन कार्यालय को ध्वस्त कर दो, इस पर ध्यान है बस। ये जो अवैध कब्जे भाजपा वालों ने यहाँ विधायकों ने, सांसदों ने कर रखे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे और विधायकों ने यहाँ, उनके तो खाली नहीं करा रहे औलख जी के। हमारे किसानों का एक कार्यालय 35 साल से है, इसे खाली कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यूपी के रामपुर जिले में शायद किसानों का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय खाली कराने की प्रशासन की कोशिशों ने किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचा दिया है। प्रदेश स्तर पर किसान नेता और उनके साथी किसानों ने इसके खिलाफ एक साथ जुटने लगे हैं और उन्होंने भाकियू कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि प्रशासन ने अगर फिर कार्यालय खराने की कोशिश भी की तो रामपुर की धरती पर किसान देश का बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो हमारे कार्यालय को प्रशासन खाली कराना चाह रहा था, कह रहा अवैध कब्जा है। तो जो अवैध कब्जे भाजपा वालों ने यहाँ विधायकों ने, सांसदों ने कर रखे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे और विधायकों ने यहाँ, उनके तो खाली नहीं करा रहे औलख जी के। हमारे किसानों का एक कार्यालय 35 साल से है, इसे खाली कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का भी हमारा जो एक आदेश आया था अभी, उनकी राय आई, सर्कुलेशन है कि 12 साल से अगर कोई किसी भूमि पर है तो उसका मालिक है। तो हम तो 35 साल से हैं, हमारा तो मालिकाना और हमारा हक है। ये जो भूखंड भी है हमसे पहले जो ये DCF का है, DCF किसानों का होता है। हम बिजनौर में वाइस चेयरमैन DCF के। DCF में किसानों के शेयर से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे बनाया जाता है। वैसे भी हमारा है, आज भी हमारा, कल भी हमारा, खाली नहीं होगा। क्या बातचीत हुई किसानों से? बातचीत क्या करनी, वो कह रहे थे यहाँ सील लगाएंगे। हमारे किसान अड़े, हसीब अहमद हमारे जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में यहाँ टीम बड़ी, तो सील नहीं लगा पाए, वे लौट गए। तो हम लोग भी अब घर जा रहे हैं। अगर ये चाहेगा प्रशासन के यहाँ कुछ हरकत करनी चाहे तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आंदोलन शुरू किया जाएगा। धरना चालू रहेगा? आंदोलन शुरू किया जाएगा। धरना तो ये नीतिगत है, रात लगाया था, अब खत्म कर देंगे, दोबारा आएंगे फिर लगा लेंगे। कोई किराए के नहीं है किसान, तो जज्बात से जुड़े। बाबा टिकैत का यहाँ अपना एक चित्र रखा हुआ है। इस थरथराती ठंड में पूरी रात काट देने के बाद भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हसीब अहमद ने आरोप लगाया कि 35 साल पहले से ये कार्यालय किसानों के नाम रहा है, लिहाजा इसे किसी कीमत पर भी खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ से हमारी लाशें उड़ जाएंगी, लेकिन ये कार्यालय नहीं खाली होगा। किसान नेता ने चेतावनी दी कि अगर बिल्डिंग को ध्वस्त करोगे तो 1000 गज में किसानों को बनवा कर दे देंगे। ये किसानों का मंदिर है। देखो, बिला बताया अचानक, मैं तो था भी नहीं घर, मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि फोर्स पहुँच गई। तो इससे पहले भी सरकारों ने कई बार इस पर हमला किया। इसके बाद अचानक कल बहुत फोर्स के साथ SDM सदर, तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, मतलब पूरा अमला फिर सांस यहाँ मिला आ गया। मैं अकेला था, फिर मैंने भी कार्यकर्ताओं को बुलाया, बड़ी होंक हुई। बोले आपका अवैध कब्जा। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर 35 साल से आप कहाँ सो रहे थे? अगर हमारा अवैध कब्जा है तो 35 साल हो गए ना। उन अफसरों को जिन्होंने ये हमारा अवैध कब्जा कराया, उन अफसरों से पूछो, उन अफसरों को दोषी मानो, दो सजा उन्हें। अगर हमारा कब्जा है, 35 साल से आप सोते रहे और आज तुम जागे हो कि हमारा अवैध कब्जा है। ये किसानों की आस्था है और ये किसानों का मंदिर है। बाबा टिकैत की यहाँ मूर्ति लग रही है। बाबा टिकैत के यहाँ मतलब किसान उनमें आस्था रखता है और पूरे प्रदेश भर का यहाँ किसान आता है। यहाँ नहीं होता बच्चे जो बाहर से आते हैं इम्तहान देने के लिए, पुलिस भर्ती होने के लिए, तो सिर्फ यही एक जगह है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बच्चे यहाँ रुकते हैं, इसे खोला जाता है। अब कोई जगह दूसरी नहीं है, वो भागे फिरते हैं। प्रशासन ने आज तक उनके सोने की या उनके लेटने की व्यवस्था की? हमने की है। ये किसान है, हमारे लिए सारे हिंदुस्तान के किसानों का केंद्र है और ये खुला रहता है। चाबी इसके छज्जे में पड़ी रहती है। हम कहते हैं कहाँ भाई साहब हमें रुकना है, हम बाहर से आए, मैंने चाबी छज्जे में पड़ी है, खोलो और लेटो आराम से। तो ये किसान ही क्यों टारगेट है बार बार? बहुत लोग हैं, बहुत DCF की कॉलोनी है, पूरा मील आप आलू मील बेच के खा गए, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। अरबों रुपए की संपत्ति ये बेच के खा गए, कुछ नहीं। रिकॉर्ड इन्होंने जला दिया पिछले साल, आपने देखा होगा विकास भवन में, सारा रिकॉर्ड इन्होंने जला दिया। इनसे पूछो रिकॉर्ड ला, इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं है। ये किसी के नाम को अलॉटमेंट ही नहीं मानते। ये ज्ञानी जी के नाम से अलॉटमेंट है, कहाँ चला गया वो पेज? है ही नहीं। ज्ञानी क्यों नहीं है? जो विधायक थे मौजूदा, आज भी उनके बच्चे हैं,
वहाँ जदीप सिंह बरार हैं, वो भी विधायक हैं, इनके पास है नहीं। इन्होंने सारा कागज़ जला के और अपना मनमानी के तरीके से ये कर रहे हैं। इनके पास कोई कागज़ नहीं, इन्होंने सारे सबूत जला दिए। पहले तो इनकी जांच होना चाहिए। अब क्या रहा? नहीं है, हमारा ये है रहेंगे और हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। अगर इसे खाली कराएगा तो किसानों की लाशें उठेंगी, तभी खाली हो सकता है, इससे पहले खाली नहीं हो सकता। और खाली कराने का एक तरीका, अगर इस बिल्डिंग को ध्वस्त करेंगे तो 1000 गज में, जैसे चौधरी साहब ने कहा, बनवा के देगी गवर्नमेंट, तब हम यहाँ से जाएंगे। इतनी ठंड में धरने पे बैठे हुए? हम तो रात भी है लेटे, तो किसानों के लिए ठंड क्या, किसान तो रहे, किसान तो पानी भर रहे हैं सब खेतों में, किसानों के लिए कोई ठंडा कोहरे में से बेचारे आ गए। तुम्हें रात नहीं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, 75 साल की टांग उनकी थी, वो 75 साल यहाँ आगे बैठ गए बेचारे, रात में बड़ी मुश्किल से भेजा मैं, तुम जाओ। तो यहाँ किसानों के लिए क्या ठंड है? किसान तो संघर्ष करता, किसान तो बड़े संघर्ष करने के लिए है। एक तरफ सरकार कहती है किसानों के हमदर्द है, दूसरी तरफ किसानों को डंडा करती रहती है। ना तो टाइम से पानी मिला, ना टाइम से खाद मिला, इससे ना टाइम से गन्ने का पेमेंट मिल रहा, ना टाइम से पर्ची मिल रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ भारतीय किसान योजना कार्यालय को ध्वस्त कर दो, इस पर ध्यान है बस। बहरहाल किसानों की बातों को सुनकर तो नहीं लगता कि किसान यहां से हटने भी वाले हैं, लिहाजा प्रशासन को ही पीछे हटना होगा। लेकिन अगर प्रशासन पीछे हटता है तो ये उसके वर्चस्व को तगड़ा झटका होगा, लिहाजा प्रशासन भी किसानों को यहां से खदेड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा डालेगा। खैर, अब इस लड़ाई में जीत किसकी होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जमीन खा के बेच के खा गए, तुम उसका हिसाब अरबों रुपए की जमीन है, तुमसे एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। अरबों रुपए की जमीन दो, अरबों रुपए की जमीन। तुम किसान विरोधी है, तुम सब किसान विरोधी है जितने यहाँ खड़े हो तुम। ये जो लिखा है इसका प्रूफ लाओ, ला प्रूफ क्या है हमारे पास? क्या मुझे प्रूफ दो है? चलो मेरे साथ कब्जा हटवाओ ना, तुम्हारी जमीन कितनी है वो हटवाओ ना, ये हटवाओगे। व्यक्तिगत तरीके से नहीं हटाओगे, एक मिनट में हट। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम सब अरबों खरबों रुपए खाए हुए हो, उसमें क्यों पोल खुलवा रहे हो अपनी? तुमने सारी जमीन खुद बुट करा दी DCCF की है, खाली एक बिल्डिंग है किसानों का, ये बैठने की जगह, तुम्हें ये नहीं खबर? कैसे तुम यार किसान के बच्चे हो रही हो? किसान भवन है भाई साहब, ये कोई इसमें कोई जाति मकान थोड़ी है। तुमने हद कर दी, फोर्स को लिया है बुला के। किसान भवन है, किसान भवन। और तुम्हारी रामपुर से द भारत टीवी के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।